या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। जय माता दी। आज हम लोग चैत्र मास कथा के अंतर्गत देवी भागवत की कथा को सुनेंगे। आज हम लोग कथा में सुनेंगे शेष साई भगवान विष्णु के कर्णमल से मधु कैटभ की उत्पत्ति और उन दोनों का ब्रह्मा जी से युद्ध के लिए तत्पर होना। भगवान ऋषिगण बोले, हे सौम्य, आपने मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु द्वारा महासिंधु 5000 वर्षों तक युद्ध किए जाने की पहले चर्चा की थी। महावीर्य संपन्न, किसी से भी पराभूत न होने वाले तथा देवताओं से भी अपराजेय वे दोनों दानव उस एकावर्ण के जल में किससे प्रादुर्भाव हुआ? वे असुर क्यों उत्पन्न हुए और भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया? हे महामते, आप यह सब परम अद्भुत आख्यान को हमको सुनाइए। हम लोग यह कथा सुनने के इच्छुक हैं और आप अति प्रसिद्ध वक्ता हैं। हमारा और आपका यह संपर्क द्विज युग से ही हुआ है। मूर्ख के साथ स्थापित किया गया संपर्क विष से भी अधिक अनिष्टकर होता है और इसके विपरीत विद्वानों का संपर्क पीयूष रस के तुल्य माना गया है। पशु भी जीवन यापन करते हैं, वे भी आहार ग्रहण करते हैं, मल मूत्र आदि का विसर्जन करते हैं और विषयासक्त होकर इंद्रिय जन सुख की अनुभूति करते हैं, किंतु उनमें अच्छे बुरे का लेस मात्र भी ज्ञान नहीं होता और वे मोक्ष की प्राप्ति करने वाले विवेक से रहित होते हैं। अतः उत्तम बातों को सुनने में जो लोग श्रद्धा भाव नहीं रखते, उन्हें पशु तुल्य ही समझना चाहिए। मृग आदि बहुत से पशु श्रवण सुख का अनुभव करते हैं और कान विहीन सर्प भी ध्वनि सुन मुग्ध हो जाते हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियों में श्रवण इंद्रिय और दर्शन इंद्रिय दोनों ही शुभ होते हैं, क्योंकि सुनने से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से मनोरंजन होता है। हे महाभाग, विद्वानों ने निर्धारित करके कहा है कि सात्विक, राजस और तामस भेदा अनुसार श्रवण 3 प्रकार का होता है। वेद शास्त्र आदि का श्रवण सात्विक, साहित्य का श्रवण राजस तथा युद्ध संबंधी बातों एवं दूसरों की निंदा का श्रवण तामस कहा गया है। प्रज्ञावान पंडितों द्वारा सात्विक श्रवण के भी उत्तम, मध्यम और अधम ये 3 प्रकार बताए गए हैं। उत्तम श्रवण मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला तथा मध्यम श्रवण स्वर्ग देने वाला तथा अधम श्रवण भागों की उपलब्धि कराने वाला कहा गया है। विद्वानों ने अच्छी तरह सोच समझकर ऐसा निर्धारण किया है। साहित्य भी 3 प्रकार का होता है। जिस साहित्य में स्वकीय नायिका वर्णन हो वह उत्तम, जिस साहित्य में वेश्याओं का वर्णन हो वह मध्यम तथा जिन साहित्य में पर स्त्री वर्णन हो वह अधम साहित्य कहा गया है। शास्त्रों के परम निष्णात विद्वानों ने तामस श्रवण के 3 भेद बतलाए हैं। किसी पापाचारी के संहार से संबंधित युद्ध वर्णन का श्रवण उत्तम, कौरव पांडवों की तरह द्वेष के कारण शत्रुता में युद्ध वर्णन श्रवण मध्यम और अकारण विवाद एवं कलह से हुए युद्ध के वर्णन का श्रवण अधम कहा गया है। हे महामते, इनमें पुराणों के श्रवण की भी प्रधानता मानी गई है, क्योंकि इनके श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्य प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः हे महामते, पूर्व काल में द्वैपायन महर्षि व्यास से सुनी हुई समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली परम पवित्र पौराणिक कथा कहिए। सूत जी बोले, हे महाभाग, इस पृथ्वी लोक में आप लोग धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कथा श्रवण के प्रति, मुझ में कथा वाचन के प्रति विवेक जागृत हुआ है। पूर्व काल में प्रलयावस्था में जब तीनों लोक महाजल राशि में विलीन हो गए और देवादिदेव भगवान शेष शैया पर सो गए, तब विष्णु के कानों की मैल से मधु कैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे।
वे दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। एक बार क्रीड़ा परायण विशाल शरीर वाले उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। यह एक सार्वत्रिक परंपरा है। बिना किसी आधार के आधेय की सत्ता कदापि संभव नहीं है। अतः आधार आधेय का भाव हमारे मन में बार बार आता रहता है। अति विस्तार वाला तथा सुखद यह जल किस आधार पर स्थित है, किसने इसका सृजन किया, यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ और इस जल में निमग्न हम लोग कैसे स्थित हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार चिंतन करते हुए किसी निश्चय पर नहीं पहुँचे। तब कैटव ने जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा। कैटव बोला, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है तथा वे ही पर आत्मा देवी हम दोनों की भी स्थिति का कारण है। इस प्रकार विविध चिंतन करते हुए वे दोनों दानव जब सचेत हुए तब उन्हें आकाश में मनोहारी बाघ बीज स्वरूप बाड़ी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन दोनों ने सम्यक रूप से हृदयंगम कर लिया और वे दृढ़ अभ्यास करने लगे। तदंतर उन्हें आकाश में कौंधती हुई सुंदर विद्युत दिखलाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह यह मंत्र ही है और यह सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत हुआ है। तदंतर वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर इंद्रियों को आत्मनियंत्रित करके उसी विद्युत ज्योति में मन केंद्रित किए हुए समाधिस्थ भाव से जप ध्यान करने में लीन हो गए। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे वे पराशक्ति उन दोनों पर अतिशय प्रसन्न हो गई। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत परिश्रांत देखकर उन पर कृपा से निर्मित यह आकाशवाणी हुई। हे दैत्यों, तुम दोनों की कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, अतः तुम दोनों अपना मनोवांछित वरदान मांगो, मैं अवश्य दूंगी। सूत जी बोले। तदंतर उस आकाशवाणी को सुनकर उन दोनों दानवों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार हो। हे सुब्रते, हमें आप यही वरदान दीजिए। वाणी ने कहा, हे दैत्यों, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु प्राप्त होगे। दानव और देवताओं कोई भी तुम्हें दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे, इस समय संदेह नहीं है। भगवती से ऐसा वरदान प्राप्त कर वे दोनों दैत्य मदोन्मत्त होकर उस महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा तत्पर हो गए। हे पिपरो, कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानवों ने संजोग पर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे हुए देखा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुब्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह पद्मासन छोड़कर आप अविलंब यहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, वहाँ चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपका अधिकार कहाँ? कोई वीर ही या इस आसन पर उपयोग कर सकता है। आप कायर हैं, अतः अति शीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। तब उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मन ही कहने लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इसका क्या कर सकता है। मन सोचने लगे। उन दोनों वीरों को देखकर सर्वशास्त्रवेता ब्रह्मा जी साम दाम भेद आदि नीतियों के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपायों को सोचने लगे। इनके वास्तविक बल मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नीति के अनुसार जिसकी बल की जानकारी न हो इसके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं होता। यदि मैं इस समय इस मदोन्मत्त दुष्ट दानवों की स्तुति करता हूँ तो इससे स्वयं मेरे द्वारा अपनी निर्बलता प्रकाशित होगी। निर्बलता प्रदर्शित करने पर इनमें से कोई एक ही मेरा वध कर देगा। इनके साथ इस समय मैं न तो दान नीति और न तो भेद नीति ही उपयुक्त समझ रहा हूँ। अतः इस समय उचित यही है कि मैं शैया पर सोए हुए चतुर्भुज
एवं पराक्रमी भगवान विष्णु को जगाऊं, वे मेरी विपत्ति अवश्य ही दूर करेंगे। मन में ऐसा सोचकर कमलनाथ का आश्रय लेकर पद्म योनि ब्रह्मा जी मन ही मन दुख नाशक विष्णु के शरणागत हो गए। वे शुभ संबंधों द्वारा योग निद्रा के कारण स्पंदन रहित उन नारायण जगतपति भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे दीनानाथ, हे हरि, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, भक्तों की पीड़ा हरने वाले, हे ऋषिकेश, हे सर्वव्यापी, हे जगतपति, हे अनंत स्वरूप, हे वासुदेव, हे अंतर्यामीन, हे जगत के स्वामी, हे दुष्टों तथा शत्रुओं का संहार करने में एकाग्र चित्त वाले, हे चक्रधर, हे गदाधर, हे सर्वज्ञ, हे सर्वलोकेश, हे सर्वशक्ति संपन्न, हे देवेश, हे दुखनाशन, अब आप उठिए, उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। हे विश्वंभर, हे विशालाक्ष, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, हे जगत सृष्टा, हे निराकार, हे सृष्टि पालन, संसार के कारक, हे महाराज, ये दोनों मदोन्मत्त दानव मेरा वध करना चाहते हैं। हे सर्वाधार, मैं इस समय संकटग्रस्त हूँ, क्या आप यह नहीं जानते? हे महाविष्णु, मैं इस समय दुख से अत्यधिक पीड़ित हूँ और आपके शरणागत हूँ। ऐसी स्थिति में यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो आपका जगत पालन का नियम निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करने पर भी जब योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जगे, तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के वश में हो गए हैं, जिससे यह धर्मात्मा नहीं जग रहे हैं। अब दुखों से पीड़ित मैं इस समय क्या करूं? अहंकार के मद में चूर वे दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ आ गए हैं। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब मैं तो मुझे शरण देने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए वे निष्कर्षण पर पहुंच गए। एकाग्रचित हो उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ विचार कर लिया कि वे ही महाशक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु को भी चेतनाहीन निस्पंदन कर दिया था। आइए इस लोक में जैसे मृत प्राणी को शब्द और आदि गुणों का आभास नहीं हो पाता, उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र मुदे हुए भगवान विष्णु कुछ भी जान सकने में असमर्थ हैं। मेरे द्वारा नानाविध स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु निद्रा का त्याग नहीं कर रहे हैं। अतः मैं मानता हूँ कि निद्रा इनके अधीन नहीं है, अपितु निद्रा के द्वारा ही ये वशीभूत होकर कर लिए हैं। जो प्राणी जिस किसी के बस में हो जाता है वह निश्चय ही उसी का दास बन जाता है। अतः ये योग निद्रा ही लक्ष्मीपति विष्णु की स्वामिनी हो गई है। जिस शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्ष्मी के बस में रहने वाले भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए गए हैं, उन्हें भगवती ने निश्चित रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती हम सभी उन्हीं के अधीन हैं, इनमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान विष्णु भी जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश हुए से उसी प्रकार सो रहे हैं जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी सोता है। तब अन्य महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। अब मैं योग निद्रा का सत्वन करूँगा, जिनकी कृपा से निद्रा मुक्त होकर जनार्दन सनातन भगवान वासुदेव युद्ध के लिए उद्योग करेंगे। तदंतर ऐसा निश्चय कर कमल नाल पर विराजमान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त उन योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, इस जगत का कारण आप ही हैं। वेद वाक्यों से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है। महे अम्बे, आप ही शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी इस समय योग निद्रा के बस में हो गए हैं। हे माता, समग्र लोक को मोहित कर देने वाली आपकी लीला को कौन जान सकता है। आपकी इस लीला से मैं तो मूढ़ हो गया हूँ और ये विष्णु परवश हो कर सो रहे हैं। हे समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती, करोड़ों देवताओं भी ऐसी कौन सी विद्वान है जो ऐसी आप निगुण का रहस्य जान सके। सांख्य शास्त्र के विद्वान पुरुष और प्रकृति जगत की उत्पत्ति मानते हैं
इनमें वे अचेतन प्रकृति को ही जगत को उत्पन्न करने वाली बताते हैं, तो फिर क्या आप वैसे ही अचेतन हैं? किंतु यदि आप जड़ होती हैं तो इस जगदाधार विष्णु को इस समय चेतना रहित कैसे कर देती हैं? हे महामाया, आप सगुण रूप धारण कर नानाविध लीलाएं करती रहती हैं, अतः आपके रहस्यमय कार्यों का सम्यक ज्ञान करने में भला कौन समर्थ है? हे भवानी, मुनिगण संध्या नाम से आपके गुण को परिकल्पित करके तीनों समय प्रातः मध्याह्न सायं निश्चित रूप से आपका ही ध्यान करते हैं। हे देवी, आप बुद्धि स्वरूपा होकर समस्त लोक को ज्ञान देती हैं और लक्ष्मी रूप से सदैव देवताओं को सुख प्रदान करती हैं। हे माता, मैं संपूर्ण प्राणियों में कृति, मति, धृति, कांति, श्रद्धा और रति रूप में आप ही विद्यमान हैं। हे देवी, प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत विष्णु को देखकर विषम दुख को स्थिति को प्राप्त हुए मुझको यह प्रमाण मिल गया है कि आप ही निसंदेह संपूर्ण जगत की जननी हैं। इस विषय में अब सैकड़ों तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। हे देवी, आप वेद शास्त्र के पारदर्शी विद्वानों को समझने से भी परे हैं। वेद भी आपके पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि उन वेदों की उत्पत्ति भी कारण आप ही है। आपका यह संपूर्ण रहस्यमय क्रियाकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो आपके संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ है? स्वयं मैं, विष्णु, शंकर, देवगण, अन्य मुनि वृंद तथा मेरे तत्वज्ञ पुत्र लोग भी उसे नहीं जान सके हैं। संपूर्ण लोक में आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हे देवी, यदि यज्ञों में वैदिक विद्वान हवन कार्य के समय आपके स्वाहा नाम का उच्चारण न करें तो देवगण अपना यज्ञ भाग नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव आप ही देवताओं का भी भरण पोषण करती हैं। हे भगवती, आपने पहले भी समय समय पर दैत्यों द्वारा उत्पन्न किए गए भयों से हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा करें। मैं आपकी शरण में हूँ। हे देवी, हे वरदे। मधु के साथ भयानक इस कैटअप को देखकर मैं अत्यंत भय आक्रांत हूँ। आपकी योग माया ने भगवान विष्णु के शरीर के सभी अवयवों को अपने बस में कर रखा है, अतः वे मेरी इस विषम विपत्ति को जान नहीं रहे हैं। हे महानुभावे, या तो इस समय आप आदिदेव को मुक्त कर दें अथवा इन दोनों महादैत्यों का वध कर दें। इनमें से आपको जो उचित जान पड़े वह कीजिए। हे देवी, जो मंदबुद्धि प्राणी आपकी विशिष्ट महिमा को नहीं जानते, वे ही विष्णु और शंकर आदि की आराधना करते हैं। हे जननी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं आपकी महिमा देख रहा हूँ कि भगवान विष्णु भी प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सो रहे हैं। आपकी शक्ति के वश में पड़े अपने पति भगवान विष्णु को इस समय सिंधु सुता लक्ष्मी भी नहीं जगा सकती, क्योंकि हे भगवती, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने ही बलपूर्वक लक्ष्मी को भी शयन करने के लिए विवश कर दिया है, जिससे वे भी नहीं जाग रही हैं। हे देवी, इस संसार में वे ही प्राणी धन्य हैं जो आपके चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर आपके ध्यान में लीन रहते हैं और आपको ही संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु तथा समस्त लोक की जननी मानकर आपका भजन करते हैं। बुद्धि, कांति, यश, शुभ, प्रीति आदि गुण इस समय भगवान विष्णु का परित्याग कर कहाँ चले गए हैं? हे भगवती, अतिशय मान वाली आपकी ही शक्ति से ये भगवान विष्णु इस समय निद्रा के वशवर्ती हो गए हैं। अखिल प्रभाव वाली आप ही जगत की एकमात्र शक्ति हैं और आपके द्वारा रचा गया सब कुछ आपकी लीला ही है। जैसे कोई नट अपने ही द्वारा निर्मित नाट्य में अभिनय करता है, उसी प्रकार आप भी अपने ही द्वारा निर्मित मोह जाल में नानाविध लीलाएं करती रहती हैं। युग के आरंभ में अपने सर्वप्रथम विष्णु का सृजन किया, सबके पालन के लिए उन्हें निर्मल शक्ति प्रदान की और इस प्रकार समस्त जगत की रक्षा की। उन्हीं भगवान विष्णु को निद्राभिभूत कर आपने इस समय
सुला दिया है। हे अम्बा, आपको जो उचित जान पड़ता है आप निश्चित रूप से वही किया करती हैं। हे भगवती, यदि आप मेरी दृष्टि सृष्टि करके मुझे नष्ट कर देने की इच्छा रखती हैं तो अपना यह मौन त्याग कर मेरे ऊपर दया कीजिए। हे भवानी, आपने काल रूप इन दोनों दानवों को किस लिए उत्पन्न किया है? कहीं आपने मेरे उपसंहार के लिए ऐसा नहीं किया है? हे भवानी, अब मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया है। समस्त जगत की रचना करके आप उसी में स्वेच्छा से विहार करती हैं और पुनः उसे अपने में ही समाहित कर लेती हैं। उसी प्रकार मुझे नष्ट कर देना चाहती हैं तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। हे माता, यदि आप यही चाहती हैं तो मेरा वध कर दीजिए। हे जगदम्बे, मुझे मरण जनित दुख की लेस मात्र भी चिंता नहीं है। हाँ, आपको यह महान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने जिसे सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया उसे दैत्य ने मार डाला। हे देवी, अब आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण कीजिए। जो बाल लीलाकारिणी आप अपने इच्छा अनुरूप चाहे मुझे मार दे अथवा इन दोनों दैत्यों को मार दे, या तो भगवान विष्णु को जगा दे जिससे वे इन दोनों का वध कर दे, यह सारा काम करने में आप ही समर्थ हैं। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गई। तदंतर अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों को संहार करने के लिए बाहर निकल आई। योग माया के प्रभाव से मुक्त हुए वे जनार्दन जब चेतना युक्त शरीर वाले हुए तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी को परम प्रसन्नता हुई। करते हैं इसके आगे हम लोग भगवती की महिमा को सुनेंगे। अब हम लोग दुर्गा चालीसा को सुनेंगे। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैले उजियार। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, तरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य आवे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुधि ऋषि मुनि नवबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजय मन आसा। हिंगलाज में तुम महिमा मित न जात बखानी, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलते अगवा। कर में खपर खडग विराजे, जाको देख काल डर भांजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है असूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानो तुम मारे, रक्त बीच शंखन संहारे। महिषासुर निपति अभिमानी, जेहि अधभार मही अकुलानी। रूप कराल काली का धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। भई सहाय माँ तुम तब तब अमरपुरी, अरुबा सौ लोका। तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावे। दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरण ताको छुट जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी। योग न होई बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचरज तप कीनो। काम क्रोध जीती सब लीनो, निस्तिन धरो शंकर को काहू। काल न सुमरे तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा।
दई सकती नहीं किन्न विलंबा मोको मातु कष्टति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे मूरख मोहि डर पावे शत्रु नाश कीजे महारानी सुमिरौ एक चित तुम्हें भवानी करो कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला जब लगी जय जाऊं जया फल पाऊं तुमरो यश में सदा सुनाऊं दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण्य जाने करहु कृपा जगदम्ब भवानी। जय माता दी। आज हम लोग ने चैत मास कथा के अंतर्गत ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु तथा भगवती योग निद्रा की स्तुति किया जाना का श्रवण किए। जय माता दी।